Next, we have a Shairi by Shantanu Mishra. Settle in and enjoy his words and the emotions he brings to the stage. Please put your hands together for Shantanu. हेलो, अंदरिके नमस्कारम हैदराबाद। मेरा नाम शांतनु मिश्रा, अनामे कवि से लिखता हूँ। तो कुछ नज्म, कुछ गज़ल, कुछ छोटी सी कुछ मिसरे रहेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। तो ऐसा है कि अपनी हर एक कहानी में उसका जिक्र लिखता हूँ। लोग गज़लें लिखते हैं, मैं इश्क लिखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिएगा कि कितनी दफ़ा इश्क हुआ ज़माने को, कितनी दफ़ा इश्क हुआ ज़माने को, तुम्हें किसने कहा था जुल्फ़े खोल के आने को। हाले मसला संभल भी सकता था, हाले मसला संभल भी सकता था, वो जुल्फ़े काफ़ी थे कहर ढाने को। तुम्हें किसने कहा था जुल्फ़े खोल के आने को। और ना कोई रब्त, बहुत शुक्रिया, ना कोई रब्त ना कोई वास्ता रहा उससे, बड़ी मासूमियत से किसी ने कहा सुधर जाने को। तुम्हें किसने कहा था जुल्फ़े खोल के आने को। और आखिरी मतलब देखिएगा कि जीते जी एक पत्ता भी नसीब ना हुआ मुझे, आज कोई फूल लाया है कब्र पे सजाने को। तुम्हें किसने कहा था जुल्फ़े खोल के आने को। कितनी दफ़ा इश्क हुआ ज़माने को। बहुत शुक्रिया। गज़ल के कुछ शार देखिएगा कि तुम्हारे बदन पर तिल तलाशूंगा मैं, तुम्हारे बदन पर तिल तलाशूंगा मैं, यानी तुम्हारे दिल में दिल तलाशूंगा मैं। मेरे हथेली पे तुम शाखे चुनना, मेरी हथेली पे तुम शाखे चुनना, तुम्हारी आंखों में झील तलाशूंगा मैं, तुम्हारे बदन पर तिल तलाशूंगा मैं। बहुत शुक्रिया। और एक छोटा सा खत है मिश्रायन के नाम कि प्रिय मिश्रायन, तुम्हारे जाने के बाद घड़ियां ठहर जाती है, मुरझाने लगते हैं फूल गमलों के। एक सितारा आसमां में कहीं अटक जाता है, तुम्हारे जाने के बाद बहुत घटनाएं घटती है जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। बिस्तर पर पड़ी किताबें खाली लगने लग जाती है, चादर की सिलवटें कभी सीधी नहीं होती, पंछी भी उदासी की करवट लिए उठते हैं और मैं सदैव खाली सा रहता हूँ। तुम्हारे जाने के बाद अचानक दुनिया बदल जाती है, कभी लौटोगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे बाद क्या क्या होता है। प्रिय मिश्रायन, बहुत शुक्रिया। एक गज़ल सुनिएगा कि तुम्हारे आंखों से काजल चुरा लाया था, तब आसमां में बादल बना पाया था। चांद सी बिंदी लगाया था कमरों के दीवारों पर, बरामदे पे सितारा चल के आया था। और आईने में तुम्हारी तस्वीर दिखती है, आईने में तुम्हारी तस्वीर दिखती है, खुद को तुम्हारी नज़र लगवाया था। और आखिरी मतलब है कि दुनिया फ़कत पागल कहती है उसे, दुनिया फ़कत पागल कहती है उसे, माँ के साड़ी से तुम्हारा सूट सिलवा लाया था, तुम्हारे आंखों से काजल चुरा लाया था। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि बोर नहीं हो रहे हो, तो तालियां आती रहनी चाहिए, दांत आते रहने चाहिए। शुक्रिया। एक छोटा गज़ल सुनिए कि किसे बताऊं किस परेशानी में हूँ, हाथों में चराग और पानी में हूँ, भरोसे पे टिका मकान कब का उजड़ गया, अब मैं ये कौन सी बदगुमानी में हूँ। और सारी गज़लें मेरी बेबहर हो रही, यही सोच सोच कर हैरानी में हूँ, किसे कहूँ किस परेशानी में हूँ। और रकीब को उसके साथ देख आंख भर आती है, मैं आजकल कौन से आनाकानी में हूँ। और किसी के पलकों पे बोझ हो गया हूँ मैं, तो किसी के अब तलक मुँह जुबानी में हूँ, किसे कहूँ किस परेशानी में हूँ। और खुद की मुस्कुराती हुई तस्वीर भी नहीं मिलती अब, मैं उदासी भरी जवानी में हूँ। और अपने होने पर यकीन नहीं आता मुझे, मैं किसी बदनसीब की कहानी में हूँ, किसे बताऊँ किस परेशानी में हूँ, हाथों में चराग और पानी में हूँ। बहुत शुक्रिया। और एक छोटा सा कहानी है, 3 मिनट लगेंगे और साथ बने रहिएगा बस। कि शाम के वक्त आज मैं तुम्हारे बारे में कविता लिख रहा था, तुम्हारे बारे में लिखने का सुख, तुम्हारे ना होने का दुख और तुम्हारे चले जाने की तस्वीर को उस कविता में बनाने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त खिड़की के दरवाजे पर एक चिड़िया आकर बैठ गई।
बड़ी चौंका देने वाली बात थी वो भूरे रंग की चिड़िया जो आजकल दिखाई नहीं देती, कहीं वो अचानक कहाँ से आ गई। मैं उठ के खिड़की के पास गया तो देखता हूँ कि आसमां में बादल छाए हुए हैं, कभी भी बारिश हो सकती है। नीचे गली में देखता हूँ तो बच्चे खेल रहे हैं और मुझे देखकर थोड़े हैरान से लग रहे हैं। मैं उनकी तरफ देखकर हाथ ऊपर उठाता हूँ तो वो मुझे नज़रअंदाज करके अपने खेल में फिर जुट जाते हैं। हवा तेज हो रही है, मैं तुम्हें नींद से उठाने के लिए आवाज़ देता हूँ और पीछे मुड़ता हूँ तो देखता हूँ कि डायरी के पन्ने फरफरा रहे हैं। ऐसा लगा मानो तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो उन फरफराते पन्नों के माध्यम से। उस पन्ने पर मेरी आधी लिखी हुई कविता बोल रही थी। मैं आधी लिखी कविता को छूता हूँ तो ऐसा लगता है तुम्हें छू लिया हो। मैं फिर तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें छत पर ले जाता हूँ। बड़ी तेज बारिश में फिर भीगने लगते हैं हम दोनों। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और ताज़ा गज़ल उसके बाद अपनी जगह लूँगा कि सुनिएगा कि मेरे खुदा मेरा यार ऐसे ना रूठे, इस जहन को हर हाल में तेरी आदत ना छूटे। मेरे अहदे वफा पे वो बस इतना कहती है, शायर हैं आप शायर तो होते हैं झूठे। और तुम बिस्तर पे मुझसे लिपटना चाहती हो और चाहती ये भी हो कि चूड़ी ना टूटे। और इस डर से उसे नहीं चूमने दिया माथा मैंने, इस डर से उसे नहीं चूमने दिया माथा मैंने, कहीं मेरी तरह ही उसकी किस्मत ना फूटे। और तुझे अलविदा करके बस पकड़ने का दिल भी नहीं, तुझे अलविदा कर बस पकड़ने का दिल भी नहीं, और भाग ऐसे रहा हूँ कि बस भी ना छूटे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ताज़ा गज़ल के कुछ अतार कि मेरे सारे सपने अब घबरा रहे हैं, फरिश्ते इस कदर आजमा रहे हैं। चांद को किया है इशारा मैंने, सब सितारे तिलमिला रहे हैं। और अच्छा था जब तक बेघर थे हम, अब ये कैसे कैसे लोग अंदर आ रहे हैं। और परिंदा चला गया छोड़कर बरांडा, परिंदा चला गया छोड़कर बरांडा, हम क्यों पिंजरे से राब्ता निभा रहे हैं। और मुंतज़िर हूँ कि उसकी आंख में भी पानी आए, मुंतज़िर हूँ कि उसकी आंख में भी पानी आए, तब तक हम अपने आंसू बहा रहे हैं। और सुनो तुम्हारा प्यार क्या सच में ख़त्म हो गया, सुनो तुम्हारा प्यार क्या सच में ख़त्म हो गया, या यूं ही तुम्हारे दिए फूल मुरझा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और दो आखिरी गज़ल फिर मैं अपनी जगह दूंगा। सुनिएगा कि शिकवे गिले दरकिनार हो सकता था, कोई मुझ पे भी सौगवार हो सकता था। शिकवे गिले दरकिनार हो सकता था, कोई मुझ पे भी सौगवार हो सकता था। किसी के हाथों से छूट गया वरना मुझसा खंडर भी चार मीनार हो सकता था। बहुत शुक्रिया। और यह है कि न जाने कौन सा दुख मुझसे गले लग रहा था, हाथ कट गए थे और मैं गले लग रहा था। आंखों में बेचैनी और होठ कांप रहे थे उसके, क्या खबर वो आखिरी दफे मुझसे गले लग रहा था। बहुत शुक्रिया। और एक आखिरी शायरी जो कि मैं हैदराबाद के नाम करूंगा कि कुछ इस कदर समेट अपने पलकों में कि मैं आबाद हो जाऊं, कुछ इस कदर समेट तू अपने पलकों पे कि मैं आबाद हो जाऊं, तू कर निगाहें चार मीनार में हैदराबाद हो जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शांतनु मिश्रा, नाम मैं कवि से लिखता हूँ। बहुत शुक्रिया।